अस्सलाम वालेकुम। आज नाम क्रिकेट में आप सब लोगों को खुश आमदीद। पीएसएल का पहला क्वालिफायर खेला जा चुका है। मुल्तान सुल्तान चौथी दफा फाइनल में क्वालिफाई कर गई है और पेशावर जल्मी जो है वो फिर रह गए हैं। वो चोकर्स के नाम से पहले ही जाने जाते हैं क्योंकि वो हर दफा क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ में लेकिन हार के बाहर हो जाते हैं। तो क्या इस दफा वो फाइनल खेल पाएंगे, ये तो अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अगर बात करें कल के मैच की, तो कल के मैच में पेशावर जल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 146 रन स्कोर किए, जो कि मुल्तान सुल्तान ने चेज कर लिया 18 ओवर्स में। वकास, आप कैसे ओवरऑल इस मैच को देखते हैं? बिल्कुल, कल स्टार्ट जब पेशावर जल्मी ने लिया तो बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया था। एक विकेट गिरने के बाद साइम अयूब की एक बड़ी विकेट हासिल कर ली थी मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन फिर भी जबरदस्त स्टार्ट था। 5 ओवर में मेरे ख्याल में 42 या 43 रन हो गए थे इनके। उसके बाद लेकिन जब पावर प्ले खत्म हुई तो किसी बैट्समैन ने जिम्मेदारी नहीं ली और टेम्परामेंट शो नहीं किया, जिस वजह से विकेट्स पे विकेट्स आती रही और मुल्तान सुल्तान गेम में इन हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा मसला पेशावर जल्मी को हुआ ही इस चीज का कि उनका कोई प्लेयर पिच को सही तरह रीड नहीं कर पाया। बाबर के अलावा कोई ज्यादा तेज गया तो कोई ज्यादा स्लो गया, जिसकी वजह से मैच जो है अनबैलेंस सा हो गया पेशावर जल्मी के लिए। तो जहन, आप कैसे ओवरऑल इस बैटिंग अप्रोच को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल 13 ओवर तक मेरे ख्याल में अच्छे रन थे, 100 रन हो गए थे। उसके बाद जो लास्ट 7 ओवर में उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब अच्छा कमबैक किया मुल्तान सुल्तान ने। और मुल्तान सुल्तान को अगर आप देखें तो शुरू से ही प्लानिंग के साथ नजर आए। शुरू में ही उन्होंने खुशदिल शाह को लगाया बाबर आजम को आउट करने के लिए, वो आउट नहीं है, उनको 2 बाउंड्रीज है, लेकिन बाद में वापस लेके आए। तो मेरे ख्याल में मुल्तान जो है ना वो रीड बहुत अच्छा करता है। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि मुझे लग रहा है कि तैयब तार की जगह खुशदिल शाह वापस आएंगे, वही उन्होंने किया। उनको पता था कि स्पिनिंग विकेट और बॉलिंग में भी ऑप्शन देंगे, बेशक उनको 20 रन लगे और यही चीज है। और पेशावर जल्मी जो है मेरे ख्याल में एंड पे कोलैप्स किया। बिल्कुल, कल कुछ फ्लॉज तो नजर आए पेशावर जल्मी की बैटिंग में, लेकिन मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जैसे बॉलिंग की क्रिस जॉर्डन ने परफेक्ट यार्कर्स किया और उसामा मेयर अनप्लेएबल थे। और वो पेस का वेरिएशन सारे बॉलर्स, आप बिली को देख लें, अब्बास अफरीदी देख लें, जहाँ पे पिच स्पिनर्स को मदद मिल रही होती है वहां पे अगर आप स्लो बॉल करेंगे तो मेरे ख्याल में पिच पे स्टिक करती है और बॉलर को भी मदद मिलती है। वही चीज मुल्तान की नजर आई और पहले ही उन्होंने मतलब इतने रन, थोड़े रन पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था कि मेरे ख्याल में जल्मी वहां से जीत नहीं सकती। क्योंकि बाबर आजम से भी पूछा गया था टॉस पे कि ये मुल्तान की बॉलिंग और जल्मी की बैटिंग का मैच है। बाबर ने कहा था बिल्कुल ऐसा ही है और आपने देखा जब मुल्तान की बॉलिंग जो है पहली इनिंग में जीत गई तो मेरे ख्याल में वो मैच मुल्तान का ही था। देखें, सबसे पहले तो डेविड विली ने सेटअप किया साइम को। वो एक बहुत अच्छा सेटअप था कि कैसे उन्हें स्लो बॉल दे के बॉडी के ऊपर फंसाया गया। उन्हें पता था कि साइम यहाँ से हुक करने जाएंगे बॉल को। और उसके बाद जो उसामा मीर ने ओवर किया, उसामा मीर ने 4 ओवर में सिर्फ 16 स्कोर दिया और 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया। क्रिस जॉर्डन की डेथ की बॉलिंग अनप्लेएबल थी, कोई पेशावर जल्मी का प्लेयर उसका तोड़ नहीं निकाल पाया। उन्होंने पक्के यार्कर मारे। बिल्कुल, बाबर आजम को आपने देखा होगा यार्कर्स पर बहुत कम मतलब वो मुश्किल में नजर आते हैं। यार्कर को जबरदस्त तरीके से वो टैकल कर लेते हैं, लेकिन कल 144 की पेस पे जब उन्होंने परफेक्ट यार्कर किया अनप्लेएबल हो गया। बाबर भी उसका और लाजवाब रिवर्स स्विंग कर रहे थे वो, 14वें ओवर से रिवर्स स्विंग शुरू कर दी थी इसी उन्होंने। पीएसएल से पहले मैं बात कर रहा था कि क्रिस जॉर्डन को इससे पहले जो लीग हुई आईएलटी, उसमें इसको 10 प्लस की इकानवे से इसको मार पड़ रही थी। तो हम जब ये पीएसएल में आया तो हमें यही लग रहा था कि शायद ये भी मुल्तान के रंग में ये भी रंगा जाए। तो ऐसे ही हुआ, क्रिस जॉर्डन ने जैसे मुल्तान के सारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, ये भी उनके साथ वैसी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मुल्तान की टीम में है कोई ऐसी खास बात कि जो भी प्लेयर आता है कि वो इनकी तरह परफॉर्म करता है जैसे ये पूरी टीम कर रही होती है परफॉर्म। देखें, मैंने तो पहली बात की थी कि मुल्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम है। जो भी प्लेयर आता है वो अपना रोल अच्छे तरीके से समझ जाता है और वैसे ही परफॉर्म करता है। शायद उनका और उसामा मीर ने जैसे पिच को कल रीड किया, मतलब वो उनकी लाइन लेंथ अगर आप देखें तो बाबर भी स्ट्रगल कर रहे थे उनके खिलाफ और बाबर को पीएसएल में 2 दफा आउट किया और बाबर उनको थोड़ा सा कॉशियसली खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये भी एक, अगर पेशावर जल्मी फाइनल में पहुंचती है तो मेरे ख्याल में उसामा मीर का वो फिर इस्तेमाल करेंगे। और उसामा मीर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, तारीफ कर बनती है, बेहतरीन बॉलिंग इस पूरे सीजन में अभी तक। मुल्तान की बॉलिंग जो है इस मैच में बहुत आला रही, लेकिन इसके अलावा जो पेशावर जल्मी की बैटिंग है वो कोई खास नहीं रही। इनके ऑलराउंडर आमिर जमाल को देख लें, जिनके बारे में बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया गया था उन्हें इस पीएसएल में, और पावल को भी देख लें, उनकी भी बैटिंग इतनी खास नहीं रही। जहन, आप कैसे देखते हैं दोनों को? देखिए, बिल्कुल, और जैसे वो शॉट खेलते हुए कल आउट हुए, वो दोनों इस शॉट के लिए जाने नहीं जाते। आमिर जमाल जो है मैंने कभी उनको ये शॉट खेलते हुए नहीं देखा, ना पावल को, खासतौर पे पावल को। तो मेरे ख्याल में ये अजीब सी शॉट खेली है उन्होंने और इतने इंपॉर्टेंट मैच में। एक दिन पहले भी जब पेशावर जल्मी कुछ मुश्किलात का शिकार थी तो उस दिन भी पावल इसी तरह की रिवर्स स्वीप। और हम ये नहीं कहते, हम तो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलना सोचना चाहिए। और लेकिन वो जिस बॉल पे आउट हुए दोनों यॉर्कर लेंथ बॉल, वो शॉट जो है वो नहीं बाल पे खेली जा सकती है। एक सिक्स भी इसी बात पे लगा था, नसीम शाह के बस लिए एक लगा था ना, मैं कल यही बात कर रहा था कि ट्राई करने की कोशिश कर रहे बिल्कुल, थे। और वो एग्जीक्यूशन होना चाहिए ना, मतलब अगर वही बॉल थी मारने वाली यॉर्कर, अगर वो नहीं आपसे लगी तो फिर वो जैसा बैट्समैन बनता है कि इस तरह की चीजें ट्राई करे। लेकिन पावल की ये स्ट्रेंथ ही नहीं है। पावल जो शॉट मतलब सामने खेल सकते हैं
और आराम से छक्का करते हैं जब मैं उनकी बॉल वही बात कनेक्ट करना होती था है। कि अगर जलमी की टीम में लास्ट पर आके पावर भी कुछ रन कर जाते वो अपनी जो रैम शॉट लगाने लगे थे, अगर वो एक गलत शॉट ना लगाते तो शायद जलमी 160 170 रन कर जाता, क्योंकि लास्ट ओवर फिर अब्बास अफरीदी ने करना था क्योंकि मेरे ख्याल में तो 160 स्कोर अगर होता तो या मोहम्मद अली थे शायद इनके पास, या अब्बास अब्बास भी अफरीदी थे। इन्होंने लास्ट ओवर करना था, तो पावर शायद इनको रन लगा देते 15 से 20 रन, और वो सीधी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो वो रैम शॉट लगाने के मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आई, जैसे अब आसिफ अली रैम शॉट लगाए पाकिस्तान में, ऐसा ही है। सब यही कहेंगे यार लगते तुमने सीधी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्होंने साइम यूब के बजाय मेहरान मुमताज से स्टार्ट किया। मेहरान मुमताज जो है कल वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, स्लो बॉल, मतलब पेस जो है उनकी काफी बेहतर थी 85 से 90 के दरमियान, लेकिन वो आपको पता है वो ज्यादा रन रोकने के लिए मेरे ख्याल में जाने जाते हैं। विकेट्स अगर आपको चाहिए तो शुरू में मेरे ख्याल साइम यूब का इस्तेमाल करना मुझे लग चाहिए। रहा है जलमीना बैटिंग में एक जो ये गलती कर रहे हैं, इनके पास मेहरान मुमताज हैं जो पाकिस्तान डोमेस्टिक में बैटिंग भी करते हैं, तो अब पाल वाल्टर को बार बार बैटिंग दे रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं, पाल इतनी वाल्टर अच्छी की जगह ही नहीं batting बन कर रही रहे टीम में, वो पता नहीं हैं। किस चलो ठीक है वो खेल रहा है, लेकिन आप एक चांस मेहरान मुमताज को भी तो देखे देखें, जब पिच ऐसी थी आप भी रिस्क ले लेते, क्या पता वो आगे थोड़े से तेज रन बना जाते मिडिल और ओवर पाल में। वाल्टर को ऐसा देख के लग रहा है कि फिर आसिफ अली वही हो गया, अंधों में काने वाली बात हो गई। आसिफ अली को पाल वाल्टर बेचारे से ना बॉल पहुंचती है बॉलिंग टाइम, और शॉट जब लगाते हैं तो उनका चौका भी ऐसा लग रहा था कि चौका भी नहीं होगा इस शॉट। मेरे ख्याल से जलमी को मेहरान मुमताज को प्रमोट करना चाहिए बैटिंग में, एक आध मैच में उनको बैटिंग में थोड़ी सी बैटिंग उनकी देखनी चाहिए कि वो बैटिंग करते कैसे हैं। अब नॉकआउट ही है, अब एक ही मैच ही है, 2 मैच है। तो उस मैच में कर लें, देखें एक मैच होता है प्लेयर ने जो जितवाना होता है उसी मैच से वो हीरो बन जाते हैं, जैसे शहीन अफरीदी लास्ट ईयर पीएसएल फाइनल में आगे हीरो बन गए थे। तो यही बात होती है प्लेयर ये मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि अब ये नॉकआउट मैच है, दोनों आ गए तो मेरे ख्याल में पेशावर जल्मी और बाबर आजम दोनों ही आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं सोचते हैं। देखिए दोनों टाम में वाला ये बात है। कैडमोर, हसीबुल्लाह, मोहम्मद हारिस, पावल, वाल्टर, ये और कोई मेरे ऐसे ख्याल नहीं है में जो पेशावर मैच जल्मी को जो जितवा है, रहे। पेशावर जल्मी को शुरू से हम बात करें कि बॉलिंग इनकी वीकनेस है थोड़ी सी। कल तो बैटिंग में ही इतने रन नहीं है, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग को भी इनको सोचना पड़ेगा कि शायद पहले बॉलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पता हो कि हमने कितने रन चेज जल्मी कर की रहे आप बात कर रहे हैं, बॉलिंग वीकनेस है। जल्मी ने इस सीजन में 5 दफा के 6 दफा इन्होंने वही किया है, टारगेट डिफेंड किया है, तो जो इनकी बॉलिंग वीकनेस थी तो वो तो वही इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट देखिए पॉइंट तो बन वो गया। डिफेंड तो इसलिए किया ना कि रन कर रहे थे, पिछले मैच में एक रन नहीं हुए, एक वो 147 इनकी बैटिंग में रन कार कौन रहा है बाबर के अलावा, एक बाबर रन कर रहे हैं, बाकी सब फिर आगे वही तो वही बात है ना, अगर आप ये अगर जिम्मेदारी बाबर लेनी जिस दिन होगी। बाबर जिस दिन आउट होंगे तो फिर इतने रन होंगे नहीं कि आप डिफेंड कर सके, तो आप मैच कैसे जीतेंगे। और अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो अगली टीम सेट करते, टारगेट सेट करते हुए आपको शायद थोड़ा टारगेट दे दे, को आप बाबर आउट होने के बावजूद आप चेज कर दें। ये बात तो यार गलत है कि बाबर भाई टारगेट चेज करेंगे, जैसे इनकी टीम के हालात चल रहे हैं हारिस बिल्कुल इस टीम के साथ मुश्किल हो जाएगा इस टीम के क्योंकि साथ सब ये एक जैसे बैट्समैन है इनके लेकिन पास हम बात बाबर ये के कर रहे थे अलावा। कि बैटिंग इनका प्लस पॉइंट है, और ये बैटिंग में फ्लॉप हो रहे हैं। सिर्फ एक आदमी जो है वो है बाबर आजम, जो इनको अभी तक प्लेऑफ में लेके आया है, और स्ट्राइक रेट भी उसका 148 का, इस दफा उसके स्ट्राइक रेट पे भी बात नहीं हो सकती कि ऐसे जो ही है। बड़े बड़े प्लेयर हैं साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, उनका स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कम है इस दफा। तो देखें ये तो चले पेशावर जल्मी की जो बैटिंग है वो मसले खड़े करती ही रहेगी जब तक पेशावर जल्मी यहाँ पे है टूर्नामेंट में, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स उनके आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, किसी अगर के भी कराची फॉर्म की ही पिच ऐसी नहीं है। रही फिर और ज्यादा मसले होंगे। लेकिन अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की, तो मुल्तान सुल्तान ने 18.3 ओवर में ये टारगेट चेज कर दिया। यासिर खान जो कि पेशावर जल्मी के एक्स प्लेयर हैं, इनके पेशावर जल्मी की तरफ से वो खेले हुए हैं एक सीजन, उन्होंने 54 रन स्कोर किए 37 बॉल्स पे। वो कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं शेमन पर बिजलियां, उन्होंने पेशावर जल्मी पे बिजलियां गिरा दी। जैसी उन्होंने इनिंग खेली उसके बाद पेशावर जल्मी को संभलने का मौका ही नहीं मिला, ऐसी पिच पे वो तेज खेल गए और अच्छा स्टार्ट दे गए। तो ये तो मेरी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी इनिंग थी। हालांकि रिजवान और चार्ल्स उसके साथ काफी ज्यादा स्लो खेले हैं। तो ज़ैन आप कैसे देखते हैं इस यासिर खान की इनिंग को? देखिए बेहतरीन इनिंग, और शुरू से मुल्तान जो है उनके साथ स्टिक किया हुआ है, मतलब वो इतने ज्यादा कैमियोज आ रही थी थोड़ी थोड़ी, मतलब इतने अच्छे रन नहीं कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने जितने इंपॉर्टेंट मैच में रन किए, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 30 स्ट्राइक रेट से रन किए उस पिच पे जहां पे सारे स्ट्रगल कर रहे थे, और वही मैच विनिंग साबित है, क्योंकि दूसरे एंड से रिजवान जो है बिल्कुल स्लो खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर यासिर खान जो है शुरू में स्ट्रगल करते तो मेरे ख्याल में पेशावर जल्मी अच्छा खासा मैच में मुल्तान ने देखा उनका टैलेंट कैसे ढूंढा। मुल्तान उनको बैटिंग करवा थी नंबर 4 पे, तो मुल्तान ने लास्ट मैच में और इस मैच में उनको ओपनर ले आए हैं, और ओपनर लाके आप देख रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट कैसे इंप्रूव हुआ है। इस्लामाबाद के अगेंस्ट में और वो है ओपनर, पेशावर जल्मी में ओपनर ही खेल रहे थे, तो वो रन कर रहे बिल्कुल थे। यासिर खान से लास्ट में सवाल पूछ रही थी ज़ैनब अब्बास के आप मतलब बैटिंग के बारे में बताएं कोई, तो उन्होंने बाबर आजम को वहां पर क्रेडिट दिया कि कल मेरी बाबर आजम से मुलाकात हुई थी, तो बाबर आजम से मैंने पूछा था कि अभी तक मेरी बैटिंग आ रही है लेकिन कोई मैच विनिंग ना, कोई बड़ा नाक नहीं आ रहा, छोटी छोटी इनिंग्स आ रही हैं। तो बाबर आजम ने उन्हें बताया कि मतलब थोड़ा सा जिम्मेदारी लेके आराम से खेलना, स्ट्राइक रोटेट वगैरह करते रहना है।
तो जिस वजह से उन्होंने बताया कि आज बड़ा फायदा हुआ मुझे, तो जबरदस्त देखिए, मतलब चार बस और मैच विनिंग नॉक खेला। चार्ल्स और रिजवान की इतनी स्लो इनिंग के बावजूद भी मुल्तान ने ये मैच 8 या 9 बॉल पहले ही फिनिश कर दिया। बिल्कुल। अगर वो रनर बॉल भी खेलते तो ये मैच तो तकरीबन 4 ओवर पहले खत्म था। तो उन दोनों ने शायद फिर उधर रिजवान ने ये सोचा कि एक साइड से हिट आ रही है, तो देखें T20 में स्ट्राइक रोटेट करना तो बनता है अभिषेक की साइड से। जितना भी आप है। स्लो हो, लेकिन रनर बॉल तो T20 में फिर भी होता है। इतना तो आप ओडीआई में भी स्ट्राइक रेट नहीं चलना जो रिजवान के कल T20 मैच में और जो मुल्तान की तरफ से हमारे सबके प्यारे चाची इफ्तिखार ने 8 बॉलों पे 22 स्कोर किए, वो भी एक कैमियो ऐसा था जिसकी वजह से यानी कि एंड पे ऐसा लग रहा था कि शायद आप पेशावर ज़ल्मी कम बैक कर जाए, लेकिन उन्हें आते ही 2 चौके मारे लगातार सलमान इरशाद को, और मैच वापस मुल्तान सुल्तान की तरफ कर दिया। तो जब ये चलते हैं ना पीएसएल में, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इन पे भाई, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन ये उसामा मीर का भी यही हाल है, लेकिन उसामा मीर यंगस्टर है इंशाल्लाह वो जरूर पाकिस्तान के लिए इफ्तिखार 2 टाइम में परफॉर्म करते हैं, जब उन्होंने कमबैक करना होता है तब परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, और जब वो टीम से बाहर होने वाले होते हैं ना आखिरी मैच में, वो बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी कर जाते हैं। तो ये आपको देखने को उसामा मीर को तो हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि आगे सीरीज आ रही है। हमने कल भी बताया कि न्यूजीलैंड की जो टीम आएगी वो सारे जो है वो बी सी डी टीम के प्लेयर आएंगे, तो उनको ये मारेंगे, खूब मारेंगे, और फिर ये वर्ल्ड कप खेल के आएंगे। ये सी डी टीम को मारेगा, बिल्कुल, वहाँ पे 30 वाले बॉलर होंगे। और ऊपर से पहले हमारे 3 मैच माशाल्लाह पिंडी में भी है, तो इफ्तिखार के लिए भरपूर टैलेंट हरियाली है। और अगर एक आधा मैच कराची में मेरे ख्याल है, अगर कराची में होता तो शायद ये 4 ओवर करके दो मैच में बॉलिंग भी कर जाते, तो फिर तो वो ऐसे ही है। और अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की, तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ वो ये कि खुरम शहजाद को नहीं खिलाया गया। हालांकि ये जानते हुए कि नवीद उल हक नहीं है इनके पास, इनके बॉलिंग का वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है जो होना चाहिए था। खुरम शहजाद उन्होंने पिछले इनके एक मैच उन्होंने खेला, उसमें उन्होंने एक मैच में 2 विकेट्स लिए हैं, और उनकी इकॉनमी भी 5.5 के राउंड अबाउट रही है। तो सलमान इरशाद से ज्यादा मैं तो उन्हें प्रेफर करता अगर मैं खिलाता। तो जैन आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सलमान इरशाद की हम शुरू से बात कर रहे हैं कि मतलब वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहे, फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल नहीं करते। कल भी उनको जब विकेट मिला तो ऐसा लगा था ज़ल्मी गेम में वापस आएगा, लेकिन इफ्तिखार को जो उन्होंने बॉल की सारी डाउन द लेग साइड बॉलिंग की, जिसकी वजह से सारा प्रेशर जो है उसी ओवर में रिलीज हो गया था। तो मेरे ख्याल में खुरम शहजाद ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वो नई बॉल के साथ आपको ऑप्शन देंगे। नवीन उल हक कराची जैसे विकेट पे खुरम शहजाद बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत टफ डिसीजन है, क्योंकि सलमान इरशाद बेशक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो डेथ पे जो ऑप्शन देते हैं, और खास तौर पे अगर आज जो मैच है वो इस्लामाबाद जीता, तो इस्लामाबाद के खिलाफ तो फिर आपको पता है वो कैसी बॉलिंग करते हैं। इस्लामाबाद को 2 दफा वो सिंगल हैंडेडली मतलब हरा चुके हैं। कोई ऑप्शन है सलमान इरशाद का इस सीजन में, देखें वो 10 की कहानी से वो भी मार खा रहा है, 10 प्लस की कहानी से, जैसे सलमान खान ने खाई है। तो देखिए वो चेंज कर वो बात डिफरेंट है, वो सारे खा रहे हैं, वो शहीन शाह ने भी खाई, नसीम शाह ने भी खाई। बिल्कुल ज़हन की बात ठीक है। पेशावर ज़ल्मी जहाँ भी उनके साथ इसीलिए रहे हैं कि मतलब डेथ पे आगे जबरदस्त बॉलिंग कर ही रहे हैं, तो इनको देखना पड़ेगा, ये बहुत टफ डिसीजन है। लेकिन अगर मेरे ख्याल में अगर इन्होंने खुरम शहजाद को नहीं खिलाना, सलमान शाह के साथ जाना है, तो फिर साइम अयूब को नई बॉल के साथ इस्तेमाल करें, वो शुरू से बेहतरीन। मेरे ख्याल में तो नेपाल वाल्टर की जगह जाना चाहिए, क्योंकि कोई बैटिंग नहीं चाहिए भाई उसकी, मेहरबानी करे जान छुड़वाएं उससे। और जो है मैच को, इनके मैच जो पेशावर ज़ल्मी के हक में एक दफा हुआ, उसे उनकी तरफ करने में साइम अयूब का बहुत ज्यादा हाथ रहा। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 स्कोर दिए, एक बाउंड्री लगी थी उनको सिर्फ एक, वो भी उस्मान खान ने अपने लास्ट ओवर में उनको एक चौका लगाया, वो बहुत अच्छी उन्होंने काट शॉट खेली, आपने देखी होगी, बहुत तेज उसके रिफ्लेक्सेस उस्मान खान। और मुल्तान जो है कल उनको ऐसे खेल रहा था जैसे टीम राशिद खान को खेलती है, कि 4 ओवर जो है मतलब इनका निकाल 15-20 ओवर में एक हिट कोई नजर नहीं आई। उनको पता था रन रेट अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल इजी, बस विकेट नहीं देनी। 4 ओवर में 15-17 रन लगाए उनको, बस चांसेस भी क्रिएट हुए, कुछ रिजवान भी और स्टंप आउट बचे, और काफी मतलब चांसेस आए। जैसी कराची की विकेट थी, मुझे लग रहा था अगर उस्मान खान ना होते मुल्तान के पास तो वो भी शायद टारगेट चेंज ना कर सकते, क्योंकि उस्मान खान देखें हर मैच में आके इतने अच्छे अंदाज से वो रन कर रहे हैं, हर जगह वो शॉट मार रहे हैं, और उनका स्ट्राइक रेट है ना, वो हमने देखा कि कितना तेज वो रन करते हैं, लेकिन वो मतलब बिल्कुल आपको मतलब कोई ब्लाइंड स्लॉगिंग नजर नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब मेरिट पे खेलते हैं। बिल्कुल इनसे सीखना चाहिए। मोहम्मद हारिस को भी कल रमीज राजा भी बात कर रहे थे कि मतलब इन्हें देखना चाहिए, बाबर आजम दूसरी साइड पे है, उन्हें देखना चाहिए मतलब किस तरह से पिच को रीड करना है, तो थोड़ा सा देखना चाहिए भाई। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास अब भी एक मौका है, वो इस दौर से अभी तक बाहर नहीं हुए। वो अपनी चीजों को सेटल करें, अपने कॉम्बिनेशन यानी कि सेट करें, खुरम शहजाद को वापस लेके आए, वाल्टर की जगह मोजले को खिलाना, मोजले को खिलाएं, लेकिन अपने इन्हीं के जो कॉम्बिनेशन है उन पर नजरसानी करें अभी एक दफा, और बैटिंग ऑर्डर पे भी नजरसानी करें। तो हम तो यही कह सकते हैं, उन्हें दुआ दे सकते हैं। और अब देखेंगे कि उनका पहला यानी कि जो है इनका मैच जो है एलिमिनेटर 2 वो किसके साथ होता है, कोयटा के साथ होता है या इस्लामाबाद के साथ होता है। और आप ही हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपने क्या चीज नोट की पेशावर ज़ल्मी की, यानी कि आपको क्या लगा कि उनकी वहां कहाँ पे वीकनेस आ रही है। और इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।